प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने देश की हाल ही उपलब्धियों समेत कई विषयों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय में पूरा देश खेल, विज्ञान और संस्कृति को लेकर उत्साह का माहौल है। जैसे ही शुभांशु शुक्ला धरती पर उतरे तो पूरा देश खुशी से भर गया। जब चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग हुई तो देश में विज्ञान को लेकर अलग माहौल बना। अब छोटे छोटे बच्चे अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ओलंपिक और ओलंपियाड की ओर बढ़ रहा है। यूनेस्को ने महाराष्ट्र के 12 किलों को मान्यता दी है। ये किले हमारे स्वाभिमान को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि देश की ओर कई और भी ऐसे हिस्से हैं जो ऐसे अद्भुत किले हैं जिन्होंने आक्रमण और खराब मौसम की मार झेली, लेकिन आत्मसम्मान को कभी झुकने नहीं दिया। उन्होंने राजस्थान के चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर, जैसलमेर किले का उल्लेख करते हुए कहा कि ये विश्व युद्ध प्रसिद्ध किले हैं और पीएम मोदी ने कहा कि ज्ञान भारतम मिशन के तहत प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटलीकरण किया जाएगा। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर बात होगी देश की सफलताओं की, देशवासियों की उपलब्धियों की। अभी हाल ही में शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष से वापसी को लेकर देश में बहुत चर्चा हुई। जैसे ही शुभांशु धरती पर सुरक्षित उतरे, लोग उछल पड़े। हर दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। पूरा देश गर्व से भर गया। मुझे याद है जब अगस्त 2023 में चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग हुई थी, स्पेस को लेकर बच्चों में एक नई जिज्ञासा भी जागी। अब छोटे छोटे बच्चे कहते हैं, हम भी स्पेस में जाएंगे, हम भी चांद पर उतरेंगे, स्पेस साइंटिस्ट बनेंगे। साथियों, 21वीं सदी के भारत में आज साइंस एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रही है। कुछ दिन पहले हमारे छात्रों ने इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में मेडल जीते हैं। देवेश पंकज, संदीप कुची, देवव्रत प्रियदर्शी और उज्जवल केशरी, इन चारों ने भारत का नाम रोशन किया। मैथ्स की दुनिया में भी भारत ने अपनी पहचान को और मजबूत किया है। ऑस्ट्रेलिया में हुए इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। साथियों, अगले महीने मुंबई में एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स ओलंपियाड होने जा रहा है। इसमें 60 से ज्यादा देशों के छात्र आएंगे, वैज्ञानिक भी आएंगे। यह अब तक का सबसे बड़ा ओलंपियाड होगा। एक तरह से देखें तो भारत अब ओलंपिक और ओलंपियाड दोनों के लिए आगे बढ़ रहा है। विजयवाड़ा में वाटर मैनेजमेंट के कई नए उदाहरण बने हैं। अहमदाबाद में रिवर फ्रंट पर सफाई ने भी सबका ध्यान खींचा है। साथियों, भोपाल की एक टीम का नाम है सकारात्मक सोच। इसमें 200 महिलाएं हैं। ये सिर्फ सफाई नहीं करती, सोच भी बदलती है। एक साथ मिलकर शहर के 17 पार्कों की सफाई करना, कपड़े के थैले बांटना, इनका हर कदम एक संदेश है। ऐसे प्रयासों की वजह से ही भोपाल भी अब स्वच्छ सर्वेक्षण में काफी आगे आ गया है। लखनऊ की गोमती नदी टीम का जिक्र भी जरूरी है। 10 साल से हर रविवार बिना थके, बिना रुके इस टीम के लोग स्वच्छता के काम में जुटे हैं। छत्तीसगढ़ के बिल्हा का उदाहरण भी शानदार है। यहाँ महिलाओं को वेस्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी गई और उन्होंने मिलकर शहर की तस्वीर बदल डाली।
गोवा के पणजी शहर का उदाहरण भी प्रेरक है। वहां कचरे को 16 कैटेगरी में बांटा जाता है और इसका नेतृत्व भी महिलाएं कर रही हैं। पणजी को तो राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है। साथियों, स्वच्छता सिर्फ एक वक्त का, एक दिन का काम नहीं है। जब हम साल में हर दिन, हर पल स्वच्छता को प्राथमिकता देंगे, तभी देश स्वच्छ रह पाएगा। साथियों, सावन की फुहारों के बीच देश एक बार फिर त्योहारों की रौनक से सजने जा रहा है। आज हरियाली तीज है, फिर नागपंचमी और रक्षाबंधन, फिर जन्माष्टमी, हमारे नटखट कान्हा के जन्म का उत्सव। ये सभी पर्व यहाँ हमारी भावनाओं से जुड़े हैं। ये हमें प्रकृति से जुड़ाव और संतुलन का भी संदेश देते हैं। आप सभी को इन पावन पर्वों की ढेर सारी शुभकामनाएं।